नासिक का सिर्फ एक गांव ही पानी के संकट से नहीं जूझ रहा, बल्कि पहाड़ी इलाकों में बसे दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। लोग दिन रात पानी की चिंता में डूबे रहते हैं। ऐसे ही कुछ और गांवों की हैरान करने वाली तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। जिस हद तक कोई सोच भी नहीं सकता है, उस हद तक इन लोगों को 2 बूंद पानी के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। किसी को आरओ का पानी नसीब होता है तो कोई इस तरह का गंदा पानी पीने को मजबूर है। लेकिन ये गंदा पानी भी इन्हें आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पथरीली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। तेज धूप और पथरीली खाई को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। जान जोखिम में डालनी पड़ती है। महिलाओं को गहरे कुएं में 50 फीट से ज्यादा नीचे उतरना पड़ता है। रस्सी के सहारे गहरे कुएं में पानी के बीच टिकना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक होने पर जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तब जाकर बमुश्किल इस तरह का पानी नसीब हो जाता है। महाराष्ट्र के नासिक में इन दिनों कई गांवों में जल संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कोशिमपाड़ा, बोरधापाड़ा, चिखलपाड़ा, गंगोद्वारी, आमडोगर और खोखरविहीर गांव में इस वक्त पानी की भीषण किल्लत है। एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है, इस तस्वीर को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। ये तस्वीर बयां करने के लिए काफी है कि पानी के लिए किस तरह लोगों को हर पल, हर रोज जंग लड़नी पड़ती है। ये तस्वीर नासिक के कोशिमपाड़ा गांव की है, जहां इन दिनों पीने के पानी की भारी किल्लत है। पीने के लिए लोगों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गांव वालों के लिए पानी का एकमात्र साधन गांव के बाहर बना ये कुआं है, जहां महिलाएं, बच्चे रोजाना पानी भरने को आते हैं। लेकिन देखिए किस तरह ये महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर हैं। अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए महिलाएं कुएं की गहराई तक चली गईं। कुएं में तकरीबन 50 फीट से भी ज्यादा नीचे जाकर ये महिलाएं पानी भर रही। गांव की महिलाएं रोजाना ऐसे ही पानी भरने को मजबूर हैं। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही महाराष्ट्र के नासिक और उसके आसपास के इलाकों में पानी का भीषण संकट आ खड़ा हुआ है। जलस्तर काफी नीचे चला गया है। कुओं का पानी सूखने लगा है। कोशिमपाड़ा गांव के पास एकमात्र इसी कुएं में पानी बचा है, वो भी काफी नीचे चला गया है। गहराई ज्यादा होने की वजह से बाल्टी में रस्सी डालकर भी नीचे नहीं फेंका जा सकता। ऐसे में ये महिला खुद ही रस्सी के सहारे कुएं के निचले हिस्से में जा पहुंची। यहाँ वो ऊपर से फेंके जा रहे बाल्टियों में पानी भरती और फिर ऊपर मौजूद महिलाएं उसे खींचती, तब जाकर कुछ डिब्बों में पानी भर पाता। जोखिम देखिए, कुएं के ऊपरी हिस्सों में मौजूद महिलाएं रस्सी पकड़े हुए हैं, जिसके सहारे ये महिला नीचे उतर रही। थोड़ी सी भी चूक इस महिला की जान आफत में डाल सकती है। बावजूद इसके कुएं में ये महिला अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भरने के लिए नीचे उतर जाती और एक एक कर सभी की बाल्टी भरती। मेरी दादी रोज कुएं में उतरती है और गंदा पानी निकालती है। मोदी सरकार ने हमको अच्छा पानी चाहिए। हमारे गांव में एक महिला है, वो रोज कुएं में उतरती है और सब महिला को मदद करती है। वो पानी निकलता है, वो बहुत गंदा रहता है, फिर भी हम पानी पीने के लिए मजबूर है। प्रशासन से हम पानी मांगे। हमारे गांव का पानी बहुत गंदा है, इसलिए हम सब महिला गंदा पानी एक कुएं में उतरती है और भरती है, और उसका हाथ फिसल जाएगा तो हमें बहुत डर लगता है। तो हमें अच्छा पानी मिल जाए। और हमारे गांव में जल मिशन का काम अभी तक नहीं चालू हुआ है।
लगाकर कुएं से पानी निकालना पड़ रहा है। देखिए कैसे इस जर्जर कुएं में एक शख्स और एक महिला अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भरने के लिए नीचे उतर रही है। एक पतली सी रस्सी के सहारे पहले ये शख्स नीचे उतरता है, फिर इस महिला को उतारता है। दोनों एक एक स्टेप कर काफी जद्दोजहद के बाद कुएं के बीच के हिस्से तक पहुंचते हैं। इसके बाद ये शख्स पाइप के सहारे कुएं के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है। थोड़ी सी चूक इस शख्स की जान पर कैसे भारी पड़ सकती है, इसका शायद ही किसी को अंदाजा होगा। लेकिन पानी के लिए हर मुश्किलों का सामना कर ये शख्स कुएं के सबसे निचले हिस्से तक जा पहुंचता है। इसके बाद ऊपर मौजूद लोग कुएं के अंदर प्लास्टिक का डब्बा फेंकते हैं जिसमें यह शख्स पानी भरता है और फिर कुएं के बीच के हिस्से में खड़ी महिला खींचती है और ऊपर की तरफ भेज देती है। ऐसा करके ये लोग कुछ डिब्बों में पानी भरने में कामयाब होते हैं। एक एक महिला अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बूंद बूंद पानी भरने को मजबूर है। हमारे गांव में लगभग 10 वर्षों से ये जो अड़चन है, ये पानी की दिक्कत आ रही है। जो पहला कुआं था वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, उसमें पत्थर वगैरह गिर गए हैं। और ये दूसरा कुआं है जो आप देख रहे हैं, इसमें महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल के उतरती है, कोई रस्सी के सहारे से उतरती है। तो वो ऐसा है कि जो उतरती है तो उसके मन में एक भीति रहती है, गिर जाओ या कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा कुछ हो न जाए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डाल के उतरती है। और कभी कभी तो महिलाएं रात के समय भी आती है, कुएं में पानी रहता है नहीं रहता है, इसलिए कभी कभी वो रात भर जगती है। और रास्ते में आते जाते, ये लगभग अंतर 3 किलोमीटर का है, तो रास्ते में आते जाते सांप बिच्छू रहते हैं, लाइट भी नहीं है, तो इसलिए जो महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल के आती है। और खूब अड़चन है, बहुत पानी की दिक्कत हो रही है। जिला परिषद की तरफ से जो जल जीवन मिशन है केंद्रीय का, तो उनका जो है वो ठेकेदार कहते हैं कि जो बजट उनको मिला है एस्टीमेट से, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें नहीं हो पा रहा है। और वो 2 गांव का बजट है, तो उसमें वो बोलते हैं कि एक ही गांव का इस बजट में होगा। तो हमने उनसे कहा कि हम जो सीओ है, डेप्यूटी सीओ जो भी है, हम उनसे मिलते हैं, हम कहते हैं कि वो बजट बढ़ा के दे, तो नहीं, वो बोल रहा कि जो आया है उसमें आप क्या करें, पूरा कर ले। नासिक के बोरधापाड़ा गांव में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भी महिलाओं और बच्चों को तमाम जद्दोजहद के बाद थोड़े बहुत पानी नसीब हो रहा है। पहाड़ी और पथरीले रास्तों से होकर पानी भरने को जाना पड़ता है। करीब 2 किलोमीटर के ऐसे ही पहाड़ी रास्तों को पार कर कुएं तक पहुंचना और फिर कुएं से पानी भरकर वापस अपने घर को आना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। आदिवासी बाहुल्य इस गांव के लोगों के नसीब में सिर्फ इसी कुएं का पानी है, वो भी गंदगियों से भरा हुआ। भारत सरकार की जो जल जीवन योजना की थी, योजना मंजूर हुई, तो अभी तक इसका कोई भी काम चालू नहीं हुआ। तो गांव में जो कुएं है, अभी तक दोनों कुएं में कोई भी पानी नहीं। तो जो पानी के लिए जो महिला इतने 2 से 3 किलोमीटर नीचे आते हैं, गर्भवती महिला है, उसमें तो जास्ती दिक्कत होती है। जो महिला को, जो पुरुष है तो काम पे जाता है, तो महिला एकटे उसमें रहते हैं। तो 7 से 8 महीने की जो गर्भवती है, तो हुई पानी के लिए तो 2 से 3 किलोमीटर अंदर खाली आती है। प्रशासन की मांग करता हूँ तो जल्दी से जल्दी उसका हमकी योजना चालू करे। जो ठेकेदार है उसमें अभी तक जो काम नहीं शुरू किया, तो उसको ठेका रद्द करना चाहिए, जो जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहिए। हमारे गांव में 2 कुएं हैं, वो पूरी तरह से सूख गए हैं, और ये कुआं है लेकिन वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे गांव के लोग क्या करेंगे, बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारे गांव के लिए सुविधा करिए। हमारी शादी हुई है, उस साल से हम यहाँ से पहाड़ के नीचे उतरते हैं और पानी लेके जाते हैं। किसी का हाथ मुकता है, किसी का पैर मुकता है, हमको बहुत तकलीफ होती है और 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमको। हमारी मांग ये है कि हमको जल्द से जल्द पानी चाहिए। जानकारी के मुताबिक इस गांव में 110 के करीब परिवार हैं, जिसमें करीब 1200 लोग रहते हैं। लेकिन पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से हर साल लोगों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बहुत सारी महिलाओं के साथ हादसा भी हो चुका है। ये नासिक के ही खोखर विहीर गांव की तस्वीरें। देखिए किस तरह एक कुएं से लोग पानी निकाल रहे हैं।
एक तो कुएं की गहराई और ऊपर से कुएं के अंदर मौजूद गंदा पानी। लेकिन बेबसी ऐसी है कि लोगों के पास इसी पानी पर आश्रित होने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं। मजबूरन गांव की महिलाएं और बच्चे इसी तरह रोजाना पानी भरने को मजबूर हैं। हमारे खोकरविहर गांव में पानी की टंचाई बहुत है और सब महिलाओं के दिन भर पानी भर के बहुत मेहनत करता है। चिखलपाड़ा गांव की ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रह रहे लोगों को किस कदर पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गांव की महिलाएं और बच्चे सुबह हो या शाम या फिर दोपहर हर वक्त पानी ढोने का ही काम करने को मजबूर हैं। घर से करीब 2 किलोमीटर पथरीले रास्तों से होकर चलने के बाद कुएं तक पहुंचना और फिर कुएं से पानी भरकर वापस अपने घर को लाना जान आफत में डालने से कम नहीं। लेकिन इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी इन्हें गंदा और बीमार करने वाला पानी ही नसीब हो पाता है। किसी दिन तो कुएं वाली इस जगह पर पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल बन जाता है। कुएं में पानी कम होने की वजह से लोगों को घंटों भर इंतजार भी करना पड़ता है, तब जाकर कुछ डिब्बे पानी नसीब हो पाता है। यहाँ पे हमारे गांव में 2-3 महीने से पानी नहीं है। हम 2-3 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं। 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है और पानी लेकर घर आना पड़ता है। बहुत परेशानी है और 8 दिन से हम गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत टंचाई है। पानी की बहुत परेशानी हम सब महिलाओं को है। हम महिलाओं के 2-3 घंटे इधर बैठना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे वो पानी पी के बीमारी पड़ जाते हैं। नासिक के ही आमडोगर गांव की ये तस्वीर देखिए। पानी की इस तरह की किल्लत है कि पूरे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी ढोने के काम में जुटे हुए हैं। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये लोग कुएं तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कुएं का पानी देख लोगों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। एक तो कुएं में पानी कम, ऊपर से गंदगी और कचड़े से भरा हुआ। कुएं में पानी कम होने की वजह से ऊपर से डिब्बा फेंक कर पानी नहीं भर सकते। इसी वजह से एक महिला पहले रस्सी के सहारे कुएं के अंदर जाती है और फिर एक एक डिब्बे में पानी भरकर ऊपर पहुंचाती है। लोगों को पिछले कई दिनों से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले कई महीनों तक इस इलाके में यही हाल रहने वाला है। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमतरता है। हर साल यही होता है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ कभी ना कभी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हर रोज 2 औरतें हिरी कुएं में उतरती है तो 2 औरतें पानी भरकर ड्रम में देती है और हम भांडे में भर लेते हैं। बहरहाल पानी की ये समस्या उस नासिक में है जहां हर साल काफी बारिश होती है। बेमौसम बारिश से इस इलाके में हर साल लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। शहर के पास बहने वाली गोदावरी नदी में पिछले 10 सालों में कम से कम 4 से 5 बार बाढ़ आ चुकी है। पिछले 2 साल में इस इलाके में 500 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बावजूद इसके हर साल गर्मी के मौसम में पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है, जिसके बाद इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।